ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done the exercise 1.1 and 1.2 complete. Now student, today let me start the exercise 1.2. In the exercise 1.3, firstly we do some basic. Here टर्मिनेटिंग हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग क्या होएंगे? वो वैल्यू जो हमारी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, जिनमें रिमाइंडर हमारा ज़ीरो बचे. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होती हैं? वो वैल्यू जो हमारी डिवाइड तो हो जाती हैं बट रिमाइंडर जो है बार बार सेम नंबर बचता आए. लाइक दैट, जैसे 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.3333. इस तरह से ये चलती जाएंगी. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर तो 1 बचना ही है, और ये लेकिन ये क्या हो रही हैं? हमारी रिपीट हो रही हैं. नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. व्हेन नोट डिवाइड कम्प्लीटली, जब कोई भी वैल्यू कंप्लीट डिवाइड ना हो और रिमाइंडर छोड़ें. एंड नॉन रिपीट मीन्स टू से, सपोज करो कि कोई डिवाइड के बाद 2, 3, 4, 5, 9, 6 कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है और अलग अलग से रिमाइंडर बचता जा रहा है. उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नाउ स्टूडेंट, वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. हेयर राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल. हमें क्या करना है? डेसिमल्स में राइट करना है, डेसिमल फॉर्म में. से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़. 36/100 दे रखा है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो हम देखेंगे कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और कंप्लीट डिवाइड होने के बाद नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो मीन्स टू से इसका मतलब है 0.36. ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया. कंप्लीट डिवाइड हो गया तो ये क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग. क्या है ये? हमारा टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट है 1/11. 1/11 है. इसको जब भी हम इसको हम जब डिवाइड करेंगे 1/11 को, तो देखेंगे 0 ज़ा 11 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो फिर अगेन 0 जा पे जाएगा. देन 9 जा, देन अगेन फिर 9 के बाद क्या बचा हमारा? यहाँ 99 आया तो 1 बचा. फिर इसी तरह से तो ये 0, 9, 0, 9 कुछ इस तरह से डिवाइड होता जाएगा. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09 बार, क्योंकि 0909 बार बार रिपीट होता जा रहा है. लेकिन क्या है? ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में रिमाइंडर हमारा 1 छोड़ेगा. तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नेक्स्ट इज इसी तरह से नेक्स्ट है 4 × 1/8. ये आ जाएगा हमारा 4 8 जा 32 एंड 1 33. 33/8. इसको डिवाइड करके देख लेना. इसी तरह से आपको कंप्लीट सम करना है. इनको डिवाइड करके देख लेना. डिवाइड करने के बाद अगर ये हमारी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो क्या है? टर्मिनेटिंग है. और कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. और आंसर बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर छोड़ रहा है और रिपीट हो रहा है, इन दैट कंडीशन वो क्या है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यू नो दैट 1/7, जो 1/7 की वैल्यू है वो इन्होंने ये दे रखी है. कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division. इफ़ शो हाउ, कि आप बिना डिवाइड किए इसको कैसे शो करोगे? आपको ये शो करके दिखाना है. तो स्टूडेंट देखो, इन्होंने हमें 1/7 की वैल्यू दी है. कितनी वैल्यू दी है? 0.142857. ये वैल्यू दे दी इन्होंने हमें. तो अब हमें नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है? अब हमें नेक्स्ट में वैल्यू निकालनी है 2/7 की. तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7. तो 1/7 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 1/7 की वैल्यू थी हमारी 0. तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 0. इससे कर देते हैं 142857 से, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16 एंड 1 7, 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 14 2 जा 28. तो हमारी क्या वैल्यू? देन 0.0.
ऊपर क्या है ये बार आएगा। तो वैल्यू आई है 285714। इसी तरह से स्टूडेंट हम 3/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3/7 मतलब 1, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.428571, कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्या है 3 के बाद हमारा 4/7 निकालना है, 5/7 निकालना है और 6/7 निकालना है। बस स्टूडेंट आपको इसी तरह से इनकी वैल्यू निकाल देनी है। 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 5 से और नेक्स्ट स्टेप में 6 से। तो ये आपको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। नाउ इन द नेक्स्ट सम एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। क्या दिया गया पी बाई क्यू की फॉर्म में दिए गए हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ क्या दिया है फर्स्ट 0.6 दे रखा है और 0.6 के ऊपर बार है। 0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि ये जो 6 है वो इसी तरह से रिपीट होता जा रहा है नॉन स्टॉप। तो अब हम क्या करते हैं लेट हम इसको x मान लेते हैं। 0.6666 कंटिन्यूसली चल रहा है। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे ये देखेंगे बार के जो बार है उसके पास एक वैल्यू है जो हमारे उसके ऊपर बार है। अगर सिंगल वैल्यू के ऊपर बार है मीन्स टू से अगर हमारे पॉइंट के बाद एक वैल्यू है उसके ऊपर बार है, इट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10। लेकिन अगर यहाँ 0.6 की बजाय 0.32 होता और 2 के ऊपर बार होता तो 100 से कर देते, पॉइंट के बाद 3 वर्ड पे बार होता तो 1000 से कर देते। इस तरह से ये वैल्यू चलती हैं। तो अब देखो हमने क्या किया दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x तो यहाँ हो गया। अब हम 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ 0.6666 इसके साथ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.6666 इस तरह से चलेगी। ये 10x तो हमारी ये कौन सी इक्वेशन होगी ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। नाउ हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट इस तरह से चल रही है। फर्स्ट इक्वेशन थी x एंड 0.66 इस तरह से ये चल रही थी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, तो ये हमारी 0 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से कितना बचा ओनली 6 बच गया और यहाँ से 10 में से 1x है 9x बच गया है। तो 9x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/9। अब ये सेम टेबल में आते तो कट कर देंगे 3 2 जा 3 3 जा, सो 2/3 विल बी आवर आंसर। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सम। नाउ पार्ट बी में हमें क्या दिया है ध्यान से देखना। हमें दे रखा है 0.47 बार, 0.47 बार ओनली 7 के। सो फर्स्टली वी डू लेट x हम क्या मान लेंगे 0.4777 इस तरह ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर दैट यू सी हेयर द बार ओनली ऑफ 7, तो बार के नीचे सिर्फ एक वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 10x करेंगे स्टूडेंट। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ 10x इसके साथ की तो 10x इसके साथ की तो ये क्या आ गया 4.777 इस तरह से ये चलता रहेगा। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई है, दिस विल बी इक्वेशन 2। देन सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसको, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 कौन सी है हमारी 10x वाली और 4.777 वाली, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है x वाली, और ये क्या हो जाएगी हमारी 0.477 इस तरह से चलेगी। क्या करेंगे अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से क्या बचा हमारा 9x और यहाँ से क्या बच गया हमारा 0 0, 4 में से 7 में से 4 आउट हुए 3 एंड देन 4 इस तरह से चल रहे हैं। तो वैल्यू आ गई हमारी 9x की 4.3।
तो हम 4.3 को क्या 43/10 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 वर्ड है तो नीचे अपॉन में 10, और x की वैल्यू 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल से उधर जाके डिवाइड में। सो आवर x वैल्यू इज 43 अपॉन में 90। योर नेक्स्ट सम विल बी 0.001 बार। तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू क्या दी है 0.001 बार। अब देखेंगे पॉइंट के बाद 3 वर्ड हैं और तीनों के ऊपर बार हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, हम लेट x मान लिया 0.001 इस तरह से चलता जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। देन अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पॉइंट के बाद 3 वर्ड है और 3 पे बार है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 1000 के साथ करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 1000x इज इक्वल टू 001.001। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1.00, तो आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो 100x इज इक्वल टू 1.001 और x की वैल्यू क्या थी हमारी 0.001, इस तरह से सोन चल रही थी। माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x, सॉरी 100 नहीं था भाई 1000 था, 1000 में से तो 999x आएगा, और ये वैल्यू बच गई हमारी 000 और यहाँ से 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1999 को उधर ले जाएंगे, तो 1 अपॉन में 999, दिस विल बी आवर आंसर। आवर नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 in the form of p by q. Are you surprised by the answer? With your teacher and classmates discuss with answer make sense. तो देखो स्टूडेंट, इस सम को भी हम कैसे करेंगे, वैल्यू क्या दी है हमें दे रखा है 0.9999 कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने लेट x कर लिया 0.999, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 0.9 बार भी। तो अब क्या करेंगे, x ये हो गया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10, हम क्या करते हैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू 9.99 समथिंग, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर देंगे। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 2 थी हमारी 10x इज इक्वल टू 9.999 और इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू 0.999, तो वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पे, और ये है 9x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, दैट विल बी योर आंसर 1। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सम। नाउ इन द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ सम में क्या दिया है, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। स्टूडेंट आपको क्या करना है, 1/17 को डिवाइड करना है, 17 को हम क्या करेंगे, हम 1 से डिवाइड करना है, तो अब नहीं स्टार्टिंग में नहीं, इसको हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक हमारा दोबारा से सेम 1 ना आ जाए, एज अ रिमाइंडर 1 ना आ जाए, हमें इसको तब तक डिवाइड करते चलना है। तो ये स्टूडेंट आपका डिवीज़न इस तरह से काफ़ी लेंथी हो जाएगा, देखिए, तो ये आपको सम खुद से करना है, 17 को 1 से डिवाइड करते हुए चलना है, ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग 0 0 लेते रहना, और इस तरह से जब तक रिमाइंडर दोबारा 1 ना आ जाए आपको इसको तब तक डिवाइड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सो ये फिफ्थ सम आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 6, look at the several example of rational number in the form of p by q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimals representing expansion। Can you guess
व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि जो क्यू है वो कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट देखो हम इस सम को कैसे करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं इस अकॉर्डिंग जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वाइल अकर व्हेन डेनोमिनेटर Q of the rational number P by Q is either of 2, 4, 8, 5, 0 and so on. The example means to say जो terminating decimal expansion होते हैं वो कैसे होते हैं, जब वो उनको डिवाइड किया जाता है 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, इसी तरह से so on, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे terminating decimals होते हैं। ठीक है, तो इस सम में आपको किस तरह से क्या लिखना है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाइल अकर व्हेन डेनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू इज़ आइदर ऑफ 2, 4, 8, 5, 10 एंड सो ऑन। एग्जांपल हैं जैसे कोई भी वैल्यू ले ली उसको 4 से डिवीज़न करके देख लो, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से या फिर अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इफ़ द डेनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम, आफ्टर दैट नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा ना हो, एंड ओनली देन इट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। इन द क्वेश्चन नंबर 7 what they give you, write 3 number whose decimal expansion are non terminating and non reoccurring। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो ना ही तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रियकर हो रहे हैं, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम लिख देंगे लाइक दैट 0.01, 001, फिर 3 टाइम्स 01, फिर 4 टाइम्स 01, इस तरह से सोन चलते जाएंगे। सेकंड हमने लिख दिया, सपोज करो 0 पॉइंट हमने 20 लिख दिया, फिर 200 लिख देंगे हम, 200, 200, 2 4 टाइम्स 0, इस तरह से ये चलते रहेंगे। नेक्स्ट को कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमने ले लिया मान लो 003, 0003, यहाँ पॉइंट नहीं लगेंगे, ये है 0.003, 0003, 00 मीन्स टू से इस तरह से जो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, जो रिपीट ना हो रहे हो ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, 8th में क्या दिया है, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 9/11 और 5/7 के बीच के हमें क्या निकालने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, 5/7 की एक तो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी सेकंड वाले जो सम में निकाली थी हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, कितनी वैल्यू दे रखी थी, 0.142857। तो यहाँ से हम इजीली 5/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 0.142857 के बार से कर देंगे, तो 5/7 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0.714285, ये वैल्यू आ गई थी। अब देखो 9/11, जब हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 1/11 की वैल्यू हमने निकाली थी, जो हमारा फर्स्ट सम था उसमें 0.81 का बार, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 9 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9/11 की वैल्यू आ जाएगी 9 and 8 9 जा 72, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसके और इसके बीच के कोई भी नंबर लिख देंगे जो इरेशनल होंगे, लाइक दैट 0 पॉइंट हमने देखो क्या लिखा, इनके बीच के ये हैं हमारे 72 और ये है हमारा यहाँ पे 71। तो देखो स्टूडेंट हम लिख दें, सॉरी ये यहाँ की वैल्यू आई थी 0.09, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.81 का बार, क्योंकि 1 को 11 से डिवाइड किया 0.09 वैल्यू आई थी। तो इनके बीच के कोई भी नंबर लिख देंगे, सपोज करो हमने लिख दिया 71 से जस्ट बताया 72, तो 72 लिखा, फिर 0 इंक्लूड कर दो, फिर 00 इंक्लूड कर दो, फिर 000 इंक्लूड कर दो, फिर 4 टाइम्स 0, इस तरह से ये क्या है चलते रहेंगे। नेक्स्ट 72 ले लिया हमने, एक 78 ले लो, इसी तरह से आप क्या नाम है 75 भी ले लो,
हमें 3 ही बताने हैं, तो कोई भी आप 3 अप्लाई कर लो जो आपका दिल करे। इस तरह से ये हमारा सम हो गया है। नेक्स्ट सम देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स रैशनल और इरेशनल। हमें नंबर बताने हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो स्टूडेंट देखो कैसे करोगे, जो वैल्यू हमारे जो रूट में वैल्यू दे रखी है अगर वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है तो वो क्या है, रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। तो देखो रूट 23 ये किसी का भी रूट नहीं है, तो इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, तो इरेशनल है। 225 15 का वो है स्क्वायर रूट है, तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल है। ये रिपीट नहीं हो रही है, कंप्लीट डिवीजन में है, दिखाई दे रही है, रैशनल है। ये क्या हो रही है, ये हमारी रिपीट हो रही है, 478 478, तो ये क्या है, हमारी इरेशनल है। आफ्टर दैट 1.10 100 100 ये भी क्या है, हमारी इरेशनल है। I hope student you all understand the exercise 1.3. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.